देश के 4 राज्यों में भले ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनाव का शोर जोरों पर है। राज्य में अभी 5 चरणों में मतदान और होना है। राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो आज कहां कहां रहा राजनीतिक दलों का प्रचार का जोर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जहां कल शाम को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। और इन सीटों पर आज प्रचार का सबसे ज्यादा जोर रहा। ममता बनर्जी कूच बिहार में थी, जहां चौथे चरण में वोटिंग है। कूच बिहार उत्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों लोगों के साथ आई है। ये इतना आसान नहीं है, पहले दिल्ली और फिर बंगाल के बारे में सोचें। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। जनता को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्रीय बल उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने से नहीं रोके। मैं केंद्रीय बलों का सम्मान करती हूं जो असली जवान है, लेकिन मैं भाजपा के बलों का सम्मान नहीं करती जो शांति व्यवस्था की स्थिति को खराब कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ममता ने जहां बीजेपी और केंद्रीय बलों पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा के डोंगुर में रोड शो कर रहे थे। हावड़ा की 8 सीटों पर वोटिंग 6 अप्रैल को हो चुकी है और बची 8 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग है। शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि 2 मई को जब मतगणना होगी तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, वक्तव्य में और व्यवहार में उजागर हो रही है। ये बता रहा है कि भाजपा की जीत हो रही है। पहले 3 चरण में मतदान में ही बीजेपी को 60 से 65 सीटें मिल जाएंगी। आपको बता दें कि चौथे चरण में जिन सीटों पर मतदान है उनमें अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।